नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे रोबोट डॉग की जिसने एक बहुत बड़े टेक समिट में कह सकते हैं कि हंगामा ही खड़ा कर दिया। और ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, ये आज की टेक्नोलॉजी, सच्चाई और हाँ, सोशल मीडिया की जबरदस्त ताकत के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये सच में कोई कमाल का नया इनोवेशन था या फिर बस एक नकल? इसी सवाल ने पूरी टेक कम्युनिटी में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मंच था। दुनिया भर से लोग अपनी सबसे बेहतरीन एआई टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए यहाँ जुटे थे। और इसी बड़े इवेंट में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक खास रोबोट डॉग था। नाम था ओरियन। सच कहूं तो वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। तो हुआ ये कि प्रोफेसर नेहा सिंह ने ओरियन को पेश किया। और इसे कैसे पेश किया? यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर। मतलब ये बताया गया कि एआई ये कोई समिट में मामूली कुछ बड़ा काम करो, हमने ये धमाका मचा दिया। जरा सोच के देखिए इनके कॉन्फिडेंस के बारे में। चाइना से प्रोडक्ट लेके आए वीडियो निकला और देखते ही देखते ऑनलाइन वायरल हो गया। इस वीडियो ने टेक्नोलॉजी के जानकारों का ध्यान तो खींचा, लेकिन वजह कुछ और ही थी। जैसे ही वीडियो फैला, लोगों के कमेंट्स आने लगे। अरे एक मिनट, ये तो कहीं दिखावा लगता है। बस यहीं से शक की सुई घूमने लगी और सवाल उठने शुरू हो गए। तो फिर इस बड़े दावे के पीछे की असली कहानी क्या थी? क्या यह सच में एक नई खोज थी या फिर मामला कुछ और ही था? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। देखिए, दावा क्या था कि ओरियन यूनिवर्सिटी की अपनी एक यूनिक खोज है, पर हकीकत क्या निकली? हकीकत ये थी कि ये तो यूनिटरी गो-टू नाम का एक रोबोट था, जिसे चीन की एक कंपनी बनाती है और जिसे कोई भी, जी हां, कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। मतलब साफ था। जो बात सोशल मीडिया पर लोगों ने पता लगाई वो ये थी कि ये रोबोट न तो मेड इन इंडिया था और ना ही कोई अनोखा रिसर्च प्रोजेक्ट। ये तो बस बाजार में बिकने वाला एक रेडीमेड प्रोडक्ट था। अब जैसे ही ये बात ऑनलाइन फैली, मामला बहुत गंभीर हो गया। अधिकारियों ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और वो भी काफी सख्ती से। देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ। अंदाजा लगाइए मामला कितना सीरियस था। टेक मंत्रालय के एक ऑफिशियल ने तो साफ साफ कह दिया कि इस तरह की गुमराह करने वाली चीजों की इजाजत मिलनी ही नहीं चाहिए। और एक्शन भी बहुत तेजी से हुआ। समिट के ऑर्गेनाइजर्स ने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से कहा कि वो फौरन अपना स्टॉल खाली करें, और उधर मंत्रालय ने भी पब्लिक में इस पूरे डिस्प्ले को भ्रामक बताकर इसकी निंदा की। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस पूरे हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी ने भी अपनी सफाई पेश की। चलिए अब उनका पक्ष भी जान लेते हैं। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का कहना था कि उन्होंने कभी दावा किया ही नहीं कि रोबोट उन्होंने बनाया है। उनके मुताबिक ये सारी गलतफहमी स्टॉल पर मौजूद व्यक्ति की वजह से हुई। रोबोट को तो वहां सिर्फ सिखाने और ट्रेनिंग के मकसद से रखा गया था। यूनिवर्सिटी ने तो अपनी सफाई दे दी, पर सोशल मीडिया की अदालत का फैसला कुछ और ही था। इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई और लोग यूनिवर्सिटी से जवाबदेही की मांग करने लगे। तो देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ एक रोबोट का नहीं है। ये हमें आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और सच्चाई को लेकर कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाता है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली कि इनोवेशन को हमेशा ईमानदारी के साथ पेश करना चाहिए। दूसरी बात, इतने बड़े इवेंट्स में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। और तीसरी और शायद सबसे अहम, सोशल मीडिया की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। आज के दौर में सबसे बड़ा फैक्ट चेकर तो वही है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब हर कोई इनोवेशन की इस दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि इस होड़ में कहीं सच्चाई ही पीछे ना छूट जाए? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।